हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ग नंबर 90 क्लास 10 मैथमेटिक्स की। ठीक है, डेट है 16 फरवरी। आज का टॉपिक है हम कंस्ट्रक्शन यानी आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि रचनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है 8.1 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है, तो खींच लेंगे और 3:6 में डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, तो लाइन मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली। ठीक है, इस तरीके से अब ध्यान से समझेंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 8.1 लंबे। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। आ गई बात समझ में? तो इस लाइन से क्या करना है, अब हमें इसे 3:6 में डिवाइड करना है। तो 3:6 में डिवाइड करना है, तो एक लाइन बनाएंगे हम यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से खींचते हुए चले जाएंगे। लेट अज्यूम मैंने इतने एंगल पे ये लाइन आपके बना दी। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड लाइन बनानी है मुझे, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। इस लाइन का मैं इस पॉइंट से, पहले बता दूँ कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से बनानी है मुझे लाइन। ठीक है, और इतने ही एंगल पे बनानी है, यानी ऐसे जाएगी। ठीक है, सेम एंगल पे। तो हम बनाते हैं यहाँ पे। तो दूसरी लाइन मैंने ली और यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे साइज थोड़ा कर रहा हूँ मैं इसका ये ले लेता हूँ। ये मैंने लाइन बना दी। अब इस लाइन का मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल करके ये मैंने इस तरीके से ले ली। ठीक है, अब ये सेम एंगल पे आ गई है। सेम एंगल पे आके मैंने इसे यहाँ पे पॉइंट से रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन में कट लगाऊंगा। ठीक है, तो कट लगाने अपने, तो कट लगाएंगे यहाँ पे कंपास का यूज़ करके। तो कंपास की नोक हम सबसे पहले इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से कट लगाने स्टार्ट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कंपास की नोक उस पॉइंट पे आती जाएगी। जैसे अगर ये ए पॉइंट है, सबसे पहले ए पॉइंट पे कंपास रखेंगे, फिर A1 पे रखेंगे, फिर A2 पे रखेंगे, फिर A3 पे रखेंगे। ठीक है, 3:6 में डिवाइड करना था, तो 3 पार्ट तो मैंने इधर ले लिए और इधर की तरफ मैं 6 पार्ट ले लूँगा। तो पहले यहाँ पे B पे रखेंगे तो B1। ठीक है, B1 पे कंपास रखेंगे, सेम कंपास खुला रहेगा B2, फिर B3, फिर B4, फिर B5, फिर B6। अब ये दोनों होने के बाद हम क्या करेंगे, इन लाइन को, ये जो B6 है, ठीक है, B6 को और A3 को, दोनों को एक लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो दोनों को एक लाइन से मिला देते हैं। तो यहाँ से एक लाइन रखी मैंने और ये लाइन मिला दी। ये पॉइंट यानी इतना हिस्सा और इतने हिस्से में बांट देगा। ठीक है, तो ये तो आपका 3 हो गया ये हिस्सा, और ये 6 पार्ट हो गए, यानी 3 पार्ट एंड 6 पार्ट का जो रेशियो है वो आपका 3:6 हो जाएगा। 8.1 के कितने हिस्से बटे, 3 पार्ट इधर और 6 पार्ट इधर, टोटल आपके 9 पार्ट आ जाएंगे। तो 9 पार्ट की जो वैल्यू होगी आपकी वो 8.1 होगी। यानी एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर निकालूँ तो मैं, ये डिवाइड में जाएगा इधर, तो डिवाइड में आने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू आपके पास है 0.9। ठीक है, अब 0.9 है तो ये कितने पार्ट है, 3 पार्ट, तो 9 3 27, यानी ये 2.7 सेंटीमीटर की लाइन तो ये होगी। अगर मैं इसे डी नाम दे दूँ तो AD हो गई आपकी 2.7 और 6 पार्ट ये होंगे। ठीक है, तो BD जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो 6 गुना 0.9 तो 54, 5.4 सेंटीमीटर की दूसरी लाइन होगी। इस तरीके से आपसे मेज़र करके आपने बता देना है और ये मैथमेटिक कैलकुलेशन से चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगला बनाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्या है आपका, कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, केंद्र 6 सेंटीमीटर पर दूर पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं पहले यहाँ पे। तो वृत्त ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ ये मैंने वृत्त सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त। तो इस तरीके से मैंने ये वृत्त बना दिया। आ गई बात समझ में? तो इस वृत्त के बाद यहाँ पे इसका सेंटर होगा या नहीं होगा? ठीक, अब ये सेंटर हमने कंपास रख के यहाँ से बनाया तो सेंटर मुझे मिल गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ले ली, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ एक लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है,
तो लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो लाइन हो गई हमारी ये रही, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दी, तो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? ये इस तरीके से मैंने सीधी कर दी। अब इस लाइन पे ये जो बिंदु आया है ये वाला, इस बिंदु से आपसे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास सेंटर पे, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे आधे से ज़्यादा खोल के यहाँ पे, और एक आर्क आ जाएगा आपका इस जगह, ठीक है। फिर कंपास रखेंगे इस पॉइंट पे जो आपका जो बिंदु लिया था जितने भी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो एक आर्क आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक आर्क यहाँ कट करेगा दूसरी तरफ भी, तो इनसे मिला देंगे इस लाइन को। तो ये जो लाइन मिलेगी ना, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कौन सा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ आपको एक सेंटर दे देगा। इस सेंटर से इस सेंटर तक का दूरी लेके कंपास में एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक सर्कल बना देते हैं हम, यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करते हैं, ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक। ये सर्कल ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे ये रख दिया सेंटर पे। आ गई बात समझ में? अब ये सेंटर पे 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह आपको दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है और एक पॉइंट पे यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो बाहर वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है, लाइन। तो लाइन बना देता हूँ मैं, तो लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर ली मैंने। अब ये लाइन ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेकेंड लाइन और बना देंगे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो ये जो रेड कलर की लाइन आई है आपकी, ये आपके टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर यही है, टेंजेंट बताना था और उनकी लंबाई नापनी है। तो लंबाई मेज़र करेंगे। तो लंबाई मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी की पूरी लाइन नाप देंगे स्केल से। जितना भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा 6 था, पाइथागोरस लगा दें। ये रेडियस कितनी है? रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपको बतानी है, ठीक। तो 2 3 4 और 9 13, तो √13 आएगा आपका, और उसमें कितने की मल्टीप्लाई 2 की, यानी इतनी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, मेज़र करने के बाद। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हम निकाल लेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।